कहीं भी हम अप्लाई करते हैं या फिर हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स जो लिखे जाते थे वो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को या किसी नोन पर्सन को जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो उसको आप इनफॉर्मली बातचीत करने के लिए इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये ट्रेडिशनल मेथड थे। अब जो है क्योंकि नया दौर है, सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, सबके पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप ईमेल के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। इससे आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ एक ही समय पे कम्युनिकेट कर सकते हो। लेटर आपको इंडिविजुअली देना पड़ता है, बट ईमेल के थ्रू जो है आप विद इन सेकेंड्स जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हो और उन्हें अपनी बात कह सकते हो। तो अगर आपको एक ही तरीके का अपना रिज्यूमे जो है वो आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर भेजना है तो उसके लिए आप एक फॉर्मल ईमेल लिख देते हो। तो वो उसके लिए आप क्या करते हो, उसमें ईमेल एड्रेस देना होता है। उसके लिए आपको पोस्टल एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए आप जीमेल अकाउंट पे अपना जो है एक ईमेल आईडी फॉर्म कर लेते हो। उसके थ्रू जो है आप दूसरे जो रिसिप्टेंट है उसको अपना जो भी ईमेल है वो भेज देते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसमें आपको किसी घर की या किसी फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत नहीं होती कि जहाँ से आप ये दोगे और वहाँ से कम्युनिकेशन होगा। आपको इसके लिए सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी बैठे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप बदली जहाँ से आप ईमेल कर रहे हो उससे कहीं और भी चले गए हो तो आपके पास अपना फ़ोन होता है, कोई डिवाइस होता है, तो आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो, उन्हें इमीडिएटली रिप्लाई कर सकते हो और उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। तो ईमेल इसलिए ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है अगर आपको किसी को भेजना है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं सेंडर, तो सेंडर के लिए जो है सेंडर अपना एड्रेस लिखता है। ठीक है, तो ईमेल का फॉर्मेट होता है आप जब ईमेल खोलते हो तो उसमें कंपोज का एक आइकन आता है, ऐसे प्लस का ईमेल वाला आप खोलोगे तो उसमें कंपोज लिखा होता है। जब आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो होता है आपका सबसे पहले फ्रॉम लिखा होता है। फ्रॉम में आप क्या, यहीं पर ही बैठ जाइए बेटा। फ्रॉम में आप जो है अपना ईमेल आईडी लिखते हो। जैसे मेरा ईमेल आईडी है, मैंने लिखा pragya.sharma @208012@gmail.com। यहाँ पर सेंडर का ईमेल आईडी आता है। सेंडर यानी वो व्यक्ति जो ईमेल भेज रहा है। ठीक है, क्लियर है। टू जो होता है, टू में उस व्यक्ति का नाम आता है, उस पर्सन का नेम आता है जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ईमेल भेज रही हूँ संदीप शर्मा, संदीप.sharma 8234@gmail.com। तो यहाँ पे इनका एड्रेस आता है। बदलिए आपको सेम ईमेल किसी और को भी भेजना है तो यहाँ पे आपके लिए जो होता है CC और BCC का ऑप्शन होता है। तो इसमें और आप अदर ईमेल आईडी जो होते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अदर्स ईमेल आईडी लिख रही हूँ। इसका मतलब है कि आप और ईमेल जो हैं उनके ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गई है आपको बात। अब जो होता है इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिया होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किस लिए होता है, सब्जेक्ट में आप मेंशन करते हो कि आप जो ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, वो किस बारे में है। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ रिगार्डिंग इनफॉर्मल ईमेल आईडी लिख रही हूँ कि मैं संदीप को बोल रही हूँ कि आप आइए। ठीक है, आपका बहुत ये मन है कि आप किसी जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या इंसेस्ट्रल विलेज है वहाँ पर अपना जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आकर कर सकते हैं। मैं वहाँ उस विलेज में जा रही हूँ तो आप भी
आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ जो हैं वो अपना वेकेशन स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो ईमेल लिखा है मैंने, ये जो सब्जेक्ट लिखा है, इससे क्या पता चल रहा है आपको ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल ईमेल लिखी है? अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है, तो एक इनफॉर्मल है। इसमें मैंने जो है ये सब्जेक्ट मेंशन कर दिया इस चीज़ के लिए। फिर अपने फ्रेंड से जो भी आप बात करते हो, ऑब्वियस है कि आप इनफॉर्मली बात करते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगी डियर संदीप, ठीक है, आई एम गोइंग टू प्लान अ हॉलिडे टू विजिट माई village in Gurugram, ठीक है, which is near to शीतला माता मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि संदीप, मैं जो है अपने हॉलीडे प्लान कर रही हूँ ताकि मैं अपने एंसेस्ट्रल विलेज में जाऊँ गुरुग्राम में, जो शीतला माता मंदिर के पास है, ठीक है। मैं ये लिख सकती हूँ, प्रॉपर नाम वगैरह आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि गुरुग्राम जो है एक सिटी है, एक प्रॉपर नेम है, तो आपको उसको कैपिटल से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को आप बताओगे। फिर अगर ये वहाँ पर है, यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन अस, वी आर लिविंग हेयर बाय 10th of June। 10th of June तो अब चला गया है, तो आप कह सकते हो 15th of June, ठीक है, और फॉर 10 days, तो यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। वी कैन विजिट देयर एंड स्पेंड मोर और बेस्ट टाइम, ठीक है, देयर एंड कोऑर्डिनेट एवरीथिंग विद ईच अदर। तो ये चीज़ें ईमेल लिखते समय आप करोगे। फिर जब ईमेल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आप ये पूरा कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद जो है बेटा आपको ऑब्वियसली आप इनफॉर्मल लिख रहे हो, तो लास्ट में जैसे आप लेटर्स में लिखते हो कि पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड गिव लव टू योर स्वीट सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, क्लियर है। और रिगार्ड्स में आप लिख सकते हो योर ट्रू फ्रेंड्स या जो भी हैं, ट्रू रिगार्ड्स फ्रॉम कुसुम शर्मा, या जो भी आप नाम लिखना चाहो अपना वो मेंशन कर सकते हो। आपको ये समझ में आ गया। और फिर उसके ऊपर आपका एक सेंड का बटन आता है, आप उसे सेंड पे क्लिक कर देते हो, तो आपका ईमेल जो है वो संदीप के पास, जो भी आप जिसको भी भेजना चाहते हो उनके पास पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं भेजते हो, उस समय आपको कुछ एडिट करना है, तो आप उसको ऐसे क्लोज कर देते हो तो वो ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाता है, ठीक है। जब आप ड्राफ्ट ओपन करते हो तो आप बदलिए उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ईमेल का जब ऑप्शन खोलते हो तो यहाँ पर कुछ अटैच फाइल का भी आपको नज़र आता है ऑप्शन। अटैच फाइल पे आप क्लिक करोगे तो जो भी अटैचमेंट अगर आपको कुछ भेजनी है, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हम जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आप वो चीज़ें प्लान करके लिस्ट भेज सकते हो, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लानिंग हो सकती है। अगर आप किसी जॉब की प्रोफाइल के लिए कर रहे हो या कोई कंप्लेंट कर रहे हो तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनक्लोज करने के लिए आप अटैच फाइल के ऑप्शन में वो ऐड कर दो। तो आपको ईमेल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या आप ईमेल लिख सकते हो। लिखना जो मैटर होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की तरह ही होता है, बट इसकी कुछ चीज़ें होती हैं, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है।
ये फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आप आसानी से ईमेल लिख पाओगे। क्या आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताइए। पक्का? चलिए।